अच्छा तो गाइस, कल हमने 4 पैटर्न्स पढ़े आपके। आज हम 4 पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं डाउन ट्रेंड के। 4 पैटर्न्स डाउन ट्रेंड के। सबसे पहले पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, उसी का ऑपोजिट है। उसी का ऑपोजिट है। ये कौन है? हमाद शाहीन। इकबाल के शाहीन कौन है भाई? जी, क्या नेम बताया? टाइपिंग कर दो। यमान सर। ओके ओके, मैं यमान हूँ हमाद कैरी से। ठीक सर, ठीक है ठीक है। चलें, अब हम पढ़ते हैं डाउन ट्रेंड के पैटर्न। कल हमने 4 आपके पढ़े और आज हम पढ़ेंगे डाउन के। डाउन के पैटर्न मैं ड्रा करता हूँ और साथ साथ कुछ आप लोगों से टेस्ट लेता हूँ। साथ साथ जिस बंदे से जौन सा सवाल पूछा जाए, मेहरबानी फरमाकर उसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। ये पहला पैटर्न बनाया डाउन ट्रेंड का। क्या बनाया? डाउन ट्रेंड का ये पहला पैटर्न। ये ट्रेड जोन सी ये कैंडल बनी, ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। पर इसमें मैं एक और चीज़ बना दूं, कुछ इस तरह से इनकी विक्स ले लें, फ़र्ज़ करो इन कैंडल्स की। अच्छा, अब मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे जवाब देगा। सबसे पहले फिज़ान, आप मुझे ये बताएं, क्या ये ट्रेड कैंडल बनती थी? नो सर। रीज़न? रीज़न बताएं। जल्दी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी जी। मैंने कहा रीज़न बताएं इसका, क्यों नहीं बनती? मैंने तो ली हुई है। सर ये वीक निकली हुई है सर। किसकी विक? जो ग्रीन कैंडल। इस कैंडल की? ग्रीन की ये ग्रीन ही है ना? साथ वाली। इसकी? यस। तो इस वजह से ये ट्रेड नहीं बनते। हनीफ मुझे बताएं, क्या इन्होंने दुरुस्त फरमाया? सर बिल्कुल। ये यहाँ पर जो रेड के आपने तीर का निशान लगाया है ना, यहाँ पर ये डाउन के लिए नहीं बनती है। नहीं बनती। रीज़न क्या है? कि विक क्रॉस है। यही रीज़न है ना? जी, जी सर बिल्कुल, इसकी विक क्रॉस है बिल्कुल। पहला पैटर्न हमारा ये हो गया। अब समझ आ गया, अगर तो इस कैंडल की ग्रीन की इस तरह विक क्रॉस होगी तो हमने कंटिन्यूशन में एक चीज़ पढ़ी थी कि प्रीवियस कैंडल से अगर इस तरह अगली कैंडल क्रॉस होगी तो फिर तो ये कंटिन्यू की निशानी हो गई ना। हमने तो रिवर्स होना ही नहीं है। हमने रिवर्स होना ही नहीं है। पर जब ट्रेंड डाउन का होगा तो हमने कंटिन्यू भी नहीं करना जब तक हमारे पास कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं होगी। जब तक हमारे पास कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं होगी तो हमने कंटिन्यू भी नहीं करना और रिवर्स भी नहीं करना। वेट करना है अच्छी अपॉर्चुनिटी का। वेट क्या करना है? अच्छी अपॉर्चुनिटी का। अब मैं इसी के साथ एक दूसरा पैटर्न बनाने जा रहा हूं। वो पैटर्न कुछ इस तरह से है। कल मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ बताया था, आज मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि हम आगे भी कंटिन्यू करें। अभी 8-9वीं क्लास है आज और अभी तक हम पैटर्न्स में ही अड़े हुए हैं। बहुत बड़े लंबे चैप्टर अभी तक रहते हैं ताकि हम वो जल्दी जल्दी क्लियर करें। ये था नंबर 2। क्या ये ट्रेड कैंडल सही है? अगर ग्रीन की विक क्रॉस होती तो हमने
ट्रेड कैंडल इन। अब एक और बात, ये ना सपोर्ट पर नहीं होना चाहिए, किसी सपोर्ट पर नहीं होगा। सपोर्ट पर होगा तो ये क्या बन गया, इंगल्फिंग। सपोर्ट पर हो गया तो इंगल्फिंग, इंगल्फिंग के बाद तो हमें अप के लिए जाना चाहिए भाई, इधर से तो हम डाउन के लिए आ रहे हैं। लॉजिक की बात है ना, ज़हन में एक सवाल आता है भाई ये तो इंगल्फिंग पैटर्न है, तो हमने तो ये पढ़ा भाई ये तो इसके बाद ग्रीन की ट्रेड बनती है, इसके बाद ग्रीन की बनती है। हो सकता है अगर रिट्रेसमेंट दे दे तो दे दे, नहीं तो हमें ग्रीन के लिए जाना है, हमें ग्रीन के लिए जाना है। पर इधर हम तो रिवर्सल पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई इधर से रेड के लिए आना है। तो ये कन्फ्यूज़न अपने जहन में रखें, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, मतलब आगे जाके क्लियर करूँगा, ठीक है। अब बनाते हैं तीसरा, अब चलते हैं तीसरे पैटर्न पे। तीसरा कुछ इस तरह से होगा, पहले ग्रीन, उसकी क्लोजिंग के बाद ओपन हुई रेड, तीसरी आ गई इधर से ग्रीन, और चौथी कैंडल आ गई रेड, चौथी कैंडल रेड। अगर तो इस ग्रीन की इस तरह नीचे विक क्रॉस होगी, अगर ग्रीन की नीचे से विक क्रॉस हुई तो ये कैंडल हमारी ट्रेड की नहीं बनेगी। अगर विक क्रॉस नहीं है तो हमारी ये नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, ट्रेड कैंडल बनेगी, और हमने ट्रेड लेनी है, हमने ट्रेड लेनी है। 3 पैटर्न हो गए, अब चौथे पे चलते हैं। नंबर 4 वो सिंपल सा है, आसान है, जौन से हमने उधर पढ़े उसी को ऑपोजिट है। इस तरह 3 कैंडल्स आएंगी और उसके बाद इस तरह एक ग्रीन कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल आपकी ट्रेड कैंडल होगी, नेक्स्ट कैंडल आपकी ट्रेड कैंडल होगी, बशर्ते के इस ग्रीन की जौन सी है विक क्रॉस ना हो। ये थे हमारे 4 पैटर्न्स, ये थे हमारे 4 पैटर्न्स। अब ना मैं 2 डाउन के 2 अप के पैटर्न्स आपको वॉल्यूम के साथ फिल्टर करके बताता हूं। 2 अप के 2 डाउन के वॉल्यूम के साथ बताता हूं, फिर उसी को हम जाकर चार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, और मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि आपने इन पैटर्न्स की बिहाफ पर ट्रेड कैसे निकालनी है, चार्ट में आपने कैसे इन चीज़ों को देखना है, चार्ट में आपने कैसे इन चीज़ों को देखना है इजीली। ये सबको क्लियर है, ये बना ले अपने पास ताकि मैं ये रिमूव कर दूं। अरे एक क्वेश्चन था जी पूछें। सर, इनके वीक्स के बस रखने हैं, मतलब वो कुछ नहीं, मतलब वो मैं बताता हूँ साथ साथ। विक्स पे तो अमल करें ना, फिलहाल तो आप लोगों ने इस पर भी प्रैक्टिस नहीं की, आप लोगों इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है ना, वो सारा इन्हीं पैटर्न्स के बिहाफ पे चल रहा है, अगर डाउन चल रहा है तो इन्हीं पैटर्न्स के बिहाफ पे चल रहा है। एक सीध में ना अगर आप इन पर महारत हासिल कर लो, अभी मैं चार्ट पर चलूँगा, एक लाइन में आपको 10 से 12 ट्रेड्स निकाल कर दूंगा, एक लाइन में। अब आप सोच रहे होगी ये 10 से 12, अब सोचो मैं फ़र्ज़ करो सिग्नल देता हूँ, पब्लिक ग्रुप में 2 सिग्नल देता हूँ, एक सिग्नल के ना बोथ भी हो तो 2 मिनट बाद दूसरा सिग्नल आता है, एक सिग्नल के बाद 2 मिनट बाद दूसरा सिग्नल आता है। अब वो दूसरा सिग्नल जो सा देता हूँ, क्या मैं वो बड़े बड़े लेवल्स पे जाकर बैठा होता हूँ, उसी टाइम देना होता है ना, प्राइस एक्शन देख कर देख रहा होता हूँ, तो यही तो प्राइस एक्शन है, इसी को तो प्राइस एक्शन बोलते हैं। अगर ये अब आपके जहन में ना एक स्ट्रक्चर आ गया, मैंने ये पैटर्न बनाया ना, 70% आपके जहन में है कि ये रेड ही बनेगी, 70% जहन में आ गया, मतलब ये पैटर्न है इस तरह का रेड बनेगा। अब 30% बकाया आपको वॉल्यूम बताएगा, आपको ट्रेंड बताएगा, आपको विक क्रॉसिंग बताएगी, आपको इसका स्ट्रक्चर बताएगा मार्केट का, कि आगे 30% वो आपका हेल्प करेगी और आपकी एक्यूरेसी बिल्ट होगी।
पर बशर्ते ये कि वो 30% ना, देखो 70% आसान है सीखना, वो 30% सीखना मुश्किल है 70 से। उस 30% पर आप अमल कैसे करोगे, उनमें से क्या चीज़ को आप प्रेफर करोगे, क्या चीज़ देखोगे? क्लियर है? चलें, अब मैं ये रिमूव करता हूँ और अब मैं इन्हें वॉल्यूम के साथ ड्रा करता हूँ। मैं इन्हें वॉल्यूम के साथ ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। सबसे पहले मैं एक अप का पैटर्न ड्रा करता हूँ, एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक छोटी कैंडल, एक बड़ी कैंडल। इनका मैं नीचे वॉल्यूम फ़र्ज़ करो बना दूँ कुछ इस तरह से। अब अब्दुल्ला मुझे ये बताओ, क्या नेक्स्ट कैंडल हमें ग्रीन के लिए जाना चाहिए कि नहीं? वॉल्यूम्स को देख जाना चाहिए सर, वजह, रीज़न बताओ। जाना चाहिए। रीजन ये पहली जो रेड कैंडल है छोटी वाली, उसका वॉल्यूम बड़ा है कैंडल के मुताबिक नहीं है, वैलिडेशन नहीं है, एना मिली है। और नेक्स्ट कैंडल जो है उस कैंडल में भी एना मिली है क्योंकि उसका वॉल्यूम छोटा है और कैंडल बड़ी है। तो मतलब कि जो रेड कैंडल बड़ी है उसके अंदर सेलर्स नहीं है, वो फेक पावर है सेलर की, जो हमें वॉल्यूम बता रहा है कि यहाँ से हम कंटिन्यू की ट्रेड नहीं लेंगे, नेक्स्ट कैंडल हम बाई की लेंगे। अच्छा जी, मिस निदा, आप इसको कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहें तो? जी सर, इसमें हम बिल्कुल जाएंगे क्योंकि आपने, चाहे हमने कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़ा, नहीं इसमें नहीं जाएंगे, सॉरी, क्योंकि ये बायर की जो बायर आए हैं पीछे वो वीक हैं। तो सेलर में तो आहिस्ता आहिस्ता नो सप्लाई हुई, लेकिन फिर भी बायर जो है वो वीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। ठीक जी, फातिमा सिस्टर, आप इस पर क्या राय देना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अब्दुल्ला भाई के साथ जाऊंगी। अच्छा, जो है जी, देखिए ना, अब वॉल्यूम के लिहाज से ये जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है, सर इसको जाना चाहिए आप। वॉल्यूम के लिहाज से क्यों जाना चाहिए? वॉल्यूम में कौन सी चीज़ ऐसी है? क्योंकि सर लास्ट वाली जो है दोनों उसका जो है ना वैलिडेशन हुई है सर। वैलिडेशन हुई है जी, तो लास्ट वाली जो दो कैंडल है ना, वैलिडेशन मीन्स? तो सॉरी सर, फिर इस लिहाज से तो नहीं बनती ये आपकी, क्योंकि कंटिन्यूशन बनती है फिर तो। कंटिन्यूशन बनती है। और है अमजद है क्लास में? नहीं। नहीं सर, वो थोड़े से बिजी है। असनैन, असनैन, मिस्टर असनैन चौधरी असनैन। यस सर। बताओ आप। सर जाना चाहिए इधर हमें आपके लिए। वजह? सर देखें, एक तो वॉल्यूम में जो है वो जो प्रीवियस दो कैंडल्स हैं उनमें जो है वो एना मिली है, यानी कि नो सप्लाई बार है दोनों में। अच्छा, एक तो ये रीजन है। एक ये बात, ये पैटर्न अप ट्रेंड का है, ये पैटर्न जी बिल्कुल अप ट्रेंड का है। अब इस पैटर्न को भी देखो और 3 से 4 कंफर्मेशन भी साथ बताओ। सर ये पैटर्न, एक तो सर ये कंफर्मेशन होगी कि ये अप ट्रेंड का पैटर्न है। सेकंड ये हो गया कि इसके वॉल्यूम में जो है वो एना मिली है जी। और थर्ड ये हो गया कि ये खुद एक पैटर्न है और साथ अगर राउंड नंबर मिल जाए तो। अच्छा, बीच क्रॉसिंग भी नहीं है तो जाना चाहिए। जाना चाहिए। और विक क्रॉसिंग नहीं है सर, क्योंकि देखें जो प्रीवियस आपने ये विक्स लगाई भी हैं, ये वो न्यूट्रल अब कैंडल एक शो और कर रहा है। चीज, अब मैं ये विक क्रॉस कर देता हूं। अब मुझे बताओ, आप जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वॉल्यूम के लिहाज से सर जाना चाहिए। अगर ये स्पोर्ट पर बना है, अगर ये सर स्पोर्ट पर है तो हमें जाना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस पर बन रहा है, ट्रेंड का एंड चल रहा है, तो हमें यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। ट्रेंड का एंड या नहीं, ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। स्पोर्ट सर मेरे रेजिस्टेंस अब ट्रेंड चल रहा है सर, अगर अब ट्रेंड चल रहा है तो फिर हमें जाना चाहिए वॉल्यूम के लिहाज से। चलें, अब और सुने, विक क्रॉसिंग वॉल्यूम बताएगा ना, विक क्रॉसिंग और वॉल्यूम सेम है। देखें, सबसे पहले
आप लोगों को कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि वैलिडेशन मीन्स के वॉल्यूम जो सा वो कैंडल के बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम कैंडल के बराबर होना चाहिए। ये छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा, मतलब कि उसमें एनामिली अगर बराबर नहीं होगा, ऑपोजिट होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनामिली। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा। अब अगर आप वॉल्यूम का सहारा साथ ले रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, तो आपकी अगर विक क्रॉसिंग भी है, एक कंफर्मेशन क्या बोल रही है, विक क्रॉसिंग के लिहाज से हमें नहीं जाना चाहिए, पर आप फिल्टर वॉल्यूम के साथ भी कर रहे हो और ट्रेंड के साथ भी कर रहे हो। फिल्टर वॉल्यूम दो चीज़ें आपको बता रही हैं कि अब जाना है। अब तीसरी चीज़ क्या होगी, अगर आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, अगर आप उसके साथ भी फिल्टर करते हो, तो वो चीज़ भी तो आपको बता रही है आप जाना चाहिए। अगर फर्ज करो इसमें साइज कंपैरिजन किया जाए, ये तो बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल बन गई, ये तो न्यूट्रल कैंडल एक डोजी टाइप बन गई, तो वो भी आपको ये बता रहा है कि अगर ट्रेंड आप कहे तो ट्रेंड के बीच में डोजी आएगी तो वो कंटिन्यू कराएगी न्यूट्रल कैंडल, न्यूट्रल कैंडल कंटिन्यू आपको कराएगी, वो ट्रेंड के बीच में आ रही है। तो कितनी चीज़ें अगर विक क्रॉसिंग है तो कितनी चीज़ें आपको बोल रही हैं बाय के लिए जाना चाहिए। तो हमारी नेक्स्ट कैंडल इधर ट्रेड की बनेगी और ट्रेड शॉर्ट विन होगी। अब एक ही पैटर्न मैं डाउन का बनाता हूँ और फिर चलता हूँ ट्रेंड में, फिर मार्केट में। इसी तरह वॉल्यूम मैं एक और अप ट्रेंड बना देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ी कंफ्यूजन, फर्ज करो ये वाला इजीली, ये एक 3 कैंडल है और ये हमारी ट्रेड कैंडल। अब इनके मैं वॉल्यूम नीचे बनाता हूँ, इनका वॉल्यूम मैं कुछ इस तरह बना लेता हूँ, फर्ज करो इस तरह से, और ये रेड कैंडल का वॉल्यूम फर्ज करो इसके मुताबिक भी है, फर्ज करो इसके मुताबिक है। अब देखो चीज और से समझना बात, अब देखो विक क्रॉसिंग फर्ज करो नहीं है, विक क्रॉसिंग नहीं है, पर इन 3 कैंडल के अंदर क्या हुई, एनामिली। इन 3 कैंडल का वॉल्यूम ऑपोजिट था। अब जोन सा मैंने आपको स्मॉल लार्ज मीडियम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अब उस पर आते हैं। मैंने आपको बोला था मैं जो चीज़ पढ़ाऊंगा आगे जाके वो कंबाइन करके आपको पढ़ाऊंगा, उसकी एक एक चीज़ की डिटेल दूंगा। अब उनमें 3 कैंडल में रिवर्सल कैसे होता है, स्पॉट रेजिस्टेंस। अगर 3 कैंडल में एनामिली है, आपकी डबल कंफर्मेशन है। खासकर अगर सेंटर में छोटी बन रही है कैंडल और छोटी कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर ये भी आप समझ जाओ ना, आगे वॉल्यूम वाले टॉपिक में बताऊंगा, तो ये जो सी कैंडल आई अगर इसमें वॉल्यूम बराबर भी है ना, तो ये इन 3 कैंडल का रिट्रेसमेंट आई, मतलब इनकी एनामिली की वजह से एक रिवर्सल आया। और रिवर्सल किस ट्रेंड में आया, अप के ट्रेंड में, विक क्रॉस भी नहीं है, तो हमें क्या कंफर्मेशन मिल रही है, नेक्स्ट कैंडल आपकी बनेगी, नेक्स्ट कैंडल आपकी बनेगी। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं है, वॉल्यूम मैंने आपको बताया। अब मैं चलता हूँ चार्ट पर। अब चार्ट पर चल के आपको मुकम्मल एक एक ट्रेड बताते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रेड्स कितनी विन होती हैं, कितनी लॉस होती हैं, हमने चलना कैसे है। मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन आ रही सबको? एवरीथिंग इज ओके सर, कंटिन्यू करें। इनमें ट्रेड्स न्यूज़ वगैरह भी चाह रही थी, इन दोनों में थोड़ा पीछे जाते हैं ताकि मार्केट वॉलेटाइल ना हो। सर ये तो मेरे ख्याल रेंजिंग है ना, कोई ट्रेंडी मार्केट। ये बहुत ट्रेंडी है, ट्रेडिंग व्यू में छोटा छोटा लग रहा है। इसे मैं जूम करूं तो ये देखो, इसमें से आपके ट्रेंड सारे निकलेंगे। ये क्या ट्रेंड नहीं है? चलो इधर से ले लेते हैं, ठीक हो गया। यस सर। ये एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, हालांकि मार्केट वॉलेटाइल थी, इसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कोई न्यूज़ वगैरह भी आई।
तो देखते हैं साथ साथ। ये एक आपका डाउन ट्रेंड आ रहा है आपका, इधर से लेके मैं एक लाइन वगैरह कोई लगा देता हूँ, उस एरिए से हम उधर तक जाएंगे। फ़र्ज करो ये कुछ इस तरह से ले लेते हैं, इधर से लेके इधर तक हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब इसके बीच में देखते हैं। चले इधर से स्टार्ट करो। 2 रेड 1 ग्रीन 2 रेड, क्या आया? हमने ये पैटर्न पढ़ा, अभी ये चीज़ पढ़ के आ रहे हैं। अभी क्या चीज़ पढ़ के आ रहे हैं? तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये देखो इस कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा, छोटी कैंडल है ना, इसका वॉल्यूम ज़्यादा, ये बड़ी कैंडल है, इसका वॉल्यूम कम। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आनी चाहिए कि नहीं? नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आनी चाहिए कि नहीं, ये बताओ। आनी चाहिए सर। और कोई बताए? आनी चाहिए सर, पैटर्न के मुताबिक। अरे सोए पड़े हो, डाउन का ट्रेंड है। अब की मैं पैटर्न आप लोगों को सॉरी डाउन ट्रेंड है सर, अवॉइड करनी चाहिए। मैंने बाद में देखा सर, माइक म्यूट हो गया था मेरा। पहले बता रहा हूँ डाउन का ट्रेंड है, तो यही तो गलती है। अब इधर ट्रेड बनती भी हो ना, 100% भी छोटी हो, आपने ऑपोजिट नहीं जाना, आपने ट्रेड ही नहीं करनी। अगर ट्रेड बनती भी है तो आपने ट्रेड ही नहीं करनी, आपने डाउन का पैटर्न देखना है। अब ये देखो, ये क्या हुआ? डाउन का ट्रेड है, हमने क्या पढ़ा? 3 कैंडल आए, उसके बाद एक ग्रीन आए, तो नेक्स्ट रेड के लिए आना चाहिए। क्या ऐसा ही है? अब मैं ना इसको ज़रा सा उठा के साइड पे करता हूँ इस लाइन को। अरे उठ जा। अच्छा ये देखो, ये ग्रीन की क्या थी? नीचे से विक क्रॉसिंग। ग्रीन की क्या थी? विक क्रॉसिंग। तो हमें डाउन के लिए जाना चाहिए था या नहीं? हरगिज़ नहीं जाना चाहिए था। अब और एक और चीज़, ये जो सा वॉल्यूम पीछे बता रहा है ना, ये ज़्यादा एनएमएल नहीं दे रहा। इन दोनों कैंडल का वॉल्यूम तकरीबन सेम है। इस कैंडल के इसके मुताबिक वॉल्यूम है। लास्ट कैंडल हमें वैलिडेशन दे रही है, वो आगे टॉपिक आएगा। सिर्फ सिंपल मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ। पहली ट्रेड हमें नहीं मिली, पहली ट्रेड हमें नहीं मिली। उसके बाद हमने डाउन की ट्रेड, ये देखो, इस कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम ज़्यादा, 3 रेड कैंडल, और ये देखो छोटी कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा, उसका भी वॉल्यूम ज़्यादा, इसका भी, इसके मुताबिक एनामिली हुई, ग्रीन कैंडल आई। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी हो जाए। अब समझ आ रहा है? ये क्या हुआ? एनामिली, ग्रीन कैंडल आई और इसकी विक क्रॉसिंग नहीं है नीचे से, इसकी विक क्रॉसिंग नीचे से नहीं है, तो नेक्स्ट रेड आनी चाहिए कि नहीं? सुनानी चाहिए। डाउन ट्रेंड है, हमारा पैटर्न मुकम्मल बनता है। क्या कंफर्मेशन है? विक क्रॉसिंग भी है, वॉल्यूम की भी है। विक क्रॉसिंग, अगर फर्ज करो वॉल्यूम ना भी लो, आप देखो तो विक क्रॉसिंग नहीं है, तो आपकी ट्रेड विन। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं 1 रेड 2 ग्रीन। क्या हमने ये पैटर्न पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 1 रेड पढ़ा सर। 2 ग्रीन। अब वॉल्यूम को छोड़ दो, इधर वॉल्यूम को छोड़ दो। अब मैं लॉजिकल बात बताता हूं, मतलब आप फर्ज करो हर दफा वॉल्यूम ना देख रहे हो, और तरीकों से। डाउन ट्रेंड है, पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन, इस ग्रीन की नीचे विक क्रॉस नहीं है, इस ग्रीन की विक क्रॉस नहीं है। अब तीसरी कंफर्मेशन क्या है? हमने उस दिन ये चीज़ पढ़ी या ना पढ़ी कि एक कैंडल जब ऊपर वाली विक से रिजेक्ट होके आ जाए, अंदर क्लोज आ जाए, तो वो आपको कंटिन्यू नहीं देगा बल्कि रिवर्सल देगा। क्या ऐसा ही है? अगर तो यस सर। इसकी विक टच ना होती इस ऊपर वाली लाइन को, सिर्फ कैंडल ही इधर क्लोज हो जाती, तो फिर हो सकता था नेक्स्ट ग्रीन आए, फिर हो सकता था
नेक्स्ट ग्रीन आए, लेकिन हमने प्राइस एक्शन में ये पढ़ रखा, कैंडल्स की मूवमेंट को हमने पहचाना, ये चीज हमें पता है, तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन, नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन। कितनी ट्रेड्स हो गई? 2 ट्रेड्स, मैं साथ साथ बताऊंगा। अब देखो सर लेकिन ये जो ग्रीन थी इसकी नीचे से भी तो विक क्रॉस आई थी ना? नहीं, किधर क्रॉस है? ये इसकी विक है, ये किधर क्रॉस है? सही। नीचे से क्रॉस होती तो हम रेड के लिए जाती ही नहीं। चलो, अब उसके बाद फिर मार्केट आ रही है, 3 रेड कैंडल बन गई। ये कैंडल बड़ी ऊपर नीचे विक पर इसका वॉल्यूम कम, इसमें रिजेक्शन भी आई पर वॉल्यूम कम। इस कैंडल केस के मुताबिक इन दोनों में एना मिली, ये आ गई ग्रीन कैंडल। अब इसका वॉल्यूम इसके मुताबिक भी है, वॉल्यूम बोल रहा है कि डाउन ना जाओ, वॉल्यूम क्या बोल रहा है? डाउन ना जाओ, पर हमें विक क्रॉसिंग क्या बोल रही है कि नीचे से विक क्रॉस नहीं हुई, नीचे से विक क्रॉस नहीं हुई। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डाउन की ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट डाउन की ट्रेड लेंगे। कितनी ट्रेड्स हो गई? 3। जौन सी लॉस होगी वो भी मैं साथ साथ दिखाऊंगा। जो लॉस वॉल्यूम अगेंस्ट हो फिर भी डाउन के लिए चले जाना चाहिए। तो आपको और 2 कंफर्मेशन तो कह रही है डाउन जाओ, ट्रेंड आपको बोल रहा है विक क्रॉसिंग है, ये तो आपको डाउन का बोल रहा है, पैटर्न आपको बोल रहा है डाउन का, ये चीज तो समझा रहा हूं। अच्छा, अब उसके बाद ग्रीन रेड ग्रीन, क्या ये पैटर्न है ना हमारा? अभी पढ़ के आ रहे हैं, ग्रीन रेड ग्रीन। अब इसमें क्या है? ग्रीन की विक नीचे क्रॉस नहीं है, कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम कम है, ट्रेंड भी डाउन का है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? डाउन के लिए जाना चाहिए सर, डाउन के लिए। कितनी ट्रेड्स हो गई? 4। चले, अब इधर आओ। सर ये कैंडल भी तो इतनी बड़ी बनी थी। हाँ ना, कैंडल बनी, पैटर्न को देखो ना पहले। आप किस और लिहाज से वॉल्यूम भी बोल? सर इसका। वॉल्यूम भी देखें, पैटर्न भी देखें, ट्रेंड भी देखें, किस चीज में अभी कंफ्यूज हैं आप? चलो आगे चलते हैं। अब 3 रेड बनी और तीनों में मैक्सिमम इन 2 में वैलिडेशन और इसमें थोड़ी बहुत एना मिली हुई। उसके बाद आ गई ग्रीन कैंडल, उसके बाद आ गई ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल की विक भी क्रॉस नहीं है नीचे, ट्रेंड भी डाउन है और वॉल्यूम भी तकरीबन उसके मुताबिक है। तो हमें क्या जाना चाहिए था? डाउन के लिए। हमें क्या करना चाहिए था? डाउन के लिए, पर इसने हमें ट्रेड नहीं दी, लॉस हो गया। इसने हमें कंफर्मेशन भी थी ना, ट्रेड नहीं दी, लॉस हो गया। इधर अब फर्ज करो हमारी एक ट्रेड लॉस हो गई, इधर हमारी एक ट्रेड लॉस होगी। कितनी विन और एक लॉस? 4 विन, 5 विन, 5 थी ना? नहीं, 4 विन 1 लॉस। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको लॉस नहीं देगी। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आपको। अगर आपकी एक असल स्ट्रेटेजी, जौन सी मतलब जिसे हम स्ट्रेटेजी बोलते हैं, स्ट्रेटेजी का ये मतलब नहीं है कि वो लॉस नहीं देती, या कॉन्सेप्ट का ये मतलब नहीं है कि वो लॉस नहीं देता। मजे का कॉन्सेप्ट वो होता है जो कि आपको 4-5 के बाद एक लॉस दे। ज्यादा स्ट्रेटेजी का जौन सा तनासुब जिसे एग्जैक्ट किया जाता है ना, वो ये होता है कि वो लगातार कितना लॉस देती है। अगर वो लगातार लॉस देती है तो वो आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? 1 विन 1 लॉस, 1 विन 1 लॉस। सबसे कमाल की स्ट्रेटेजी है। कोई अगर स्ट्रेटेजी 1 विन 1 लॉस दे रही है ना, आपके पास अगर अक्ल है, नॉलेज है, मनी मैनेजमेंट है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। अच्छा, 1 लॉस 4 विन। उसके बाद आ जाते हैं 1 रेड 2 ग्रीन। ये हमने अभी पढ़ा ना पैटर्न, पहला पैटर्न था। तो इन दोनों में क्या हुआ? वैलिडेशन हुई। इन दोनों में क्या हुई? वैलिडेशन। छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम। अब हुई तो वैलिडेशन, चलो एक ट्रेड लॉस हो गई। अब एमटीजी समझ के ये दूसरी ट्रेड नहीं लेना, आपने नेक्स्ट पैटर्न शुरू हो गया। आपका
नेक्स्ट पैटर्न शुरू हो गया। ये आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, पर प्रैक्टिस करोगे तो भाई आएगा, सिंपल सी बात है। मैं तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, देख के भी बताता जाऊंगा। ये क्या हुआ, ये आपके पास ग्रीन कैंडल है ना, अब वॉल्यूम का चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा इसमें भी एनामली है, इसमें भी एनामली है। अच्छा, अब क्या हुआ, 1 रेड 2 ग्रीन, देखने में वॉल्यूम वैलिडेशन बता रहा है, वॉल्यूम बोल रहा है कि डाउन ना जाओ, ट्रेंड डाउन का है, विक क्रॉसिंग भी नहीं है, ऊपर पास में कोई वो नहीं है रेजिस्टेंस वगैरह या कोई ऐसी चीज़। सब्र करो, ये क्या हो गया, ये चेक करो। अब इसमें ऊपर रेजिस्टेंस भी नहीं है, नीचे विक क्रॉस नहीं है, नीचे विक क्रॉस नहीं है, पर ट्रेंड डाउन का है, ट्रेंड डाउन का है। 2-3 कंफर्मेशन बोल रही है डाउन, पैटर्न भी हमें बोल रहा है, ट्रेंड भी हमें बता रहा है, विक क्रॉस भी, पर वॉल्यूम बोल रहा है कि डाउन नहीं। पर 3 कंफर्मेशन क्या है हमारे पास डाउन की, तो नेक्स्ट ये आपकी ट्रेड वेन। ये देखो नीचे इसका वॉल्यूम क्रॉस, विक क्रॉस नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। आपके पैटर्न नहीं देखना, चाहे जितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हो डाउन ट्रेंड में, आपकी चीज नहीं देखनी। अब ये देखो 2 रेड 1 ग्रीन, ग्रीन के नीचे से विक क्रॉस नहीं है। और दूसरी चीज मजे की कि ऊपर से इसके अंदर क्लोज हुई बॉडी, ये चीज हमने पढ़ी ना उस दिन, मैंने आप लोगों को लॉजिकल ये चीज बताई, आई थिंक क्लास 7 में या 6 में। मार्केट ऊपर गई, ये बनता तो पियर्सिंग लाइन है, अगर ये इस विक से ऊपर बॉडी क्लोज होती तो हो सकता था ये ऊपर भी निकल जाए, हो सकता था ऊपर निकल जाए। नीचे से भी विक क्रॉस नहीं है, अगर ऊपर से है तो रिजेक्शन के साथ उसके अंदर क्लोज है प्रीवियस रेड के अंदर। क्या मतलब हुआ कि सेलर्स ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। और वॉल्यूम भी क्या बता रहा है, अगर ये इतनी विक है तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए था। एनएमएल है नेक्स्ट ट्रेड आपकी विन, कितनी ट्रेड्स हो गई, 6 विन 1 लॉस, 6 विन 1 लॉस। उसके बाद आगे चलते। अब देखो, अब डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, नीचे से विक क्रॉस है ग्रीन कैंडल की, 3 रेड बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल की विक क्रॉस है नीचे अच्छी खासी, नीचे विक है। विक क्रॉस क्या बोल रही है, नेक्स्ट रेड के लिए हमने नहीं जाना। उसके बाद वॉल्यूम भी हमें बोल रहा है कि रेड के लिए नहीं जाना, क्योंकि वॉल्यूम का प्रेशर बड़ा है जितनी विक है, कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर वैलिडेशन है। वॉल्यूम भी बोल रहा है कि हमने डाउन के लिए नहीं जाना, पर सिर्फ एक पैटर्न हमें बोल रहा है कि डाउन के लिए जाना। अब ये भले ट्रेड विन हो गई हो, आपकी ये ट्रेड विन हो गई हो, पर आपने ये ट्रेड नहीं लेनी, भाई हमारे असूलों के खिलाफ है। आप अपनी लाइफ को तसव्वुर करें, आपके जिंदगी के हर इंसान का कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई रूल होता है। कोई बंदा उसके खिलाफ बात करे ना, या एक खानदान के खिलाफ या कोई ऐसी बात करे, तो हम कहते हैं भाई हमारे असूलों के खिलाफ है, ये हमारे असूलों के खिलाफ है, तो हम नहीं लेते, हम नहीं ये काम करते। तो ये भी तो हम ट्रेडिंग में असूल पढ़ रहे हैं ना, कानून पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग के, ये भी हम ट्रेडिंग में कानून पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे कानून के खिलाफ है, भले ट्रेड विन हो। जब हमारी अना पर बात आती है ना, हमारे फायदे की भी तो हम नहीं करते। तो जब आपको ट्रेडिंग में अना की बात आए ना, तो मार्केट के साथ कभी पंगा नहीं लेना, इसकी अना बड़ी तकड़ी है, ठीक है। ये ट्रेड हमने अवॉइड कर दी। उसके बाद हम चलते हैं 1 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन, ग्रीन की विक क्रॉसिंग भी नहीं है, वॉल्यूम भी कम है, ट्रेंड भी डाउन का है, तो नेक्स्ट आपकी ट्रेड विन कितनी हो गई, 7 विन 1 लॉस। ये ट्रेड, ये देखो इसकी विक क्रॉस नहीं है ना नीचे से, 7 विन 1 लॉस। किधर तक था भाई हमारा ट्रेंड, अच्छा खासा पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर चलते हैं, फिर इधर से डाउन का पैटर्न तो नहीं बना। अच्छा ये देखो, ये ग्रीन, ये रेड, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये रेड, ये ग्रीन, पर इसमें तो नेक्स्ट रेड आनी चाहिए थी, इसमें भी नेक्स्ट रेड आनी चाहिए थी ना, पैटर्न बनता है। पर एक और चीज आपने देखी कि ये ग्रीन अगर ऊपर विक टच कर आती ना, तो आपने लेनी थी, क्योंकि आपने इस एरिया में इस कैंडल पे ट्रेड ली हुई थी,
एहतियात आपको बता रहा हूँ। भले फ़र्ज करो आपने ये चीज़ आपको नहीं पता, एक लॉस हो गई, कोई बात नहीं, ट्रेड लॉस होगी, फिर भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी दे रही है, पर आपने प्राइस एक्शन जब पढ़ा हुआ है तो इन चीज़ों को क्यों भूलोगे? आपने जब प्राइस एक्शन पढ़ा हुआ है तो इन चीज़ों को, अब वॉल्यूम क्या बोल रहा है, अगर ऊपर प्रेशर होता ना सेलर्स का, इसका वॉल्यूम बढ़ना था, वॉल्यूम बोल रहा है वैलिडेशन, प्राइस एक्शन के तहत बोल रहा है वैलिडेशन कंटिन्यू, प्राइस एक्शन बोल रहा है कंटिन्यू, पैटर्न बोल रहा है रिवर्स, पैटर्न बोल रहा है रिवर्स, ट्रेंड भी बोल रहा है रिवर्स, तो दो चीज़ें क्या हो गई 50-50, अवॉइड कर दो, छोड़ दो, इधर से क्या कर दो, अवॉइड कर दो। उसके बाद 3 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट ग्रीन आनी चाहिए थी या नहीं, जल्दी बोलो। यस, फिर यस यार, सोए पड़े हो। ट्रेंड ही डाउन के। ये चीज तुम मार्केट में गलती करते हो। इधर आप लोगों से गलती हो रही है तो फिर मार्केट में किस तरह देखोगे आप? इस क्लास में बैठ के सिर्फ समझ रहे हो, देख रहे हो, पता भी है एक चीज का डाउन है, तो मार्केट में आप किस तरह देखते होगे? यही तो रीजन है लॉस का। आपकी हाजिर दिमाग ही नहीं होती मार्केट में। आपका जब दिमाग इधर और चाह रहा होगा जो सी चीज है एक्टिव बैठो, मार्केट जरा सा भी आपको मौका नहीं देगी। ऐसे नहीं चलेगा मार्केट में। अभी तक तो आप लोगों को तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को मार्केट को देखना ही नहीं आता, पहचानना ही नहीं आता। एक सवाल पहले किया, दोबारा किया, फिर भी गलत। नेक्स्ट ये देखो, ये ग्रीन का पैटर्न बनता ही नहीं है, ट्रेंड ही डाउन के। अब उसके बाद चलते हैं रेड ग्रीन रेड, रेड ग्रीन रेड, नेक्स्ट ग्रीन आनी चाहिए थी या नहीं? नहीं सर जी, ट्रेंड ही डाउन के। ट्रेंड ही डाउन का है, समझ गए? पर ये ग्रीन रेड ग्रीन, इसके बाद तो रेड आनी चाहिए थी ना। नीचे से विक क्रॉस भी नहीं है ट्रेंड डाउन के, तो ये रेड आ गई, ये ट्रेड आपकी विन। ये देखो नीचे इसकी विक क्रॉस नहीं। कितनी हो गई ट्रेड्स? कितनी? 9 हो गई है सर। 9-10 हो गई सर। उनमें एक लॉस। कितनी? एक लॉस। क्या समझते हो, अगर सिर्फ इस पे काम करो, 9 में से चलो एक लॉस नहीं 3 लॉस कर दो, 6 विन हो, तो क्या आप अपना अकाउंट 10% ग्रो नहीं कर सकते हो? क्या आप अपना उससे 10% अकाउंट ग्रो नहीं होता? तो फिर डर किस चीज का होता है? डर क्या होता है मैं बताऊं जी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आपकी निगाह मार्केट को देखने वाली नहीं होती, आप मार्केट से डरते सर हो। एक क्वेश्चन जी जी। सर, बाद जब मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ तो ऐसा होता है कि पैटर्न फिल्टर करता हूँ किसी चीज को, किसी पैटर्न को, किसी कॉन्सेप्ट को, तो वहां पर अक्सर बात ऐसा होता है कि 50-50 यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। 2 कंफर्मेशन बोलती हैं डाउन जाओ और 2 बोलती हैं कि नहीं। तो उस अवॉइड सूरत कर में दो। क्या करना चाहिए? अवॉइड कर। हाँ अवॉइड कर, सब्र करो। एक और चीज़, आज लाइव मार्केट चल रही होगी, मैं चलता हूँ लाइव में। अगर चल रही है ना, वैसे तो अभी न्यूज़ गुजरी है, वॉल्यूम रिस्पेक्ट नहीं देगा, अच्छी खासी आज इम्पैक्ट वाली न्यूज़ थी, पर अगर करता है तो मैं आपको लाइव में, आप ये सोच रहे होगे ना भाई पीछे से दिखाना आसान है, और लाइव में ये क्या चाह रहा था, अप ट्रेंड, ये क्या चाह रहा है, इस एरिया से मार्केट उठी है, एक अप ट्रेंड चाह रहा है। फर्ज करो हमें क्या करना है, अब ट्रेंड के फिल्टर करने हैं ना। पहली बात है तो ट्रेंड इधर से चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ? इसने सर ये प्रीवियस ब्रेक किया है लो। ये आगे जाके जिन्हें ट्रेंड के कंफ्यूजन है ना, वो आगे जाके क्लियर होगा। ये चेक करो, ये ट्रेंड मुकम्मल इधर से रीटेस्ट करके आ रही है मार्केट, उसी एरिया को टच करके। ये ट्रेंड डाउन का हो गया। अब डाउन का ट्रेंड हो गया ना,
चलो आज देखते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है ना, 26 सेकंड है, मैं लाइव आपको बताऊंगा, लाइव देखेंगे भाई हमें लॉस देती है या नहीं, क्योंकि एक पीछे चीज़ देखना बहुत आसान है, लाइव में उस चीज़ को हम फिल्टर करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ हमने फिल्टर की कि मार्केट इधर से डाउन हो गई, मार्केट इधर से डाउन हो गई। ये लो बाबा, अच्छा अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती ना इस विक से, तो हम आंखें बंद करके रेड के लिए जाते, जाते या ना जाते, क्योंकि ये देखो ऊपर से भी तो क्रॉस है और वॉल्यूम भी यही बता रहा है कि कंटिन्यूशन ही होनी। पर ये इसके अंदर क्लोज हो गई, ये इसके अंदर क्लोज होगी। अगर तो वो क्रॉस हो जाती तो हम नेक्स्ट डाउन के लिए जाए। अगर ग्रीन भी बनती ना तो हमारे पैटर्न के तहत हम कंफर्मेशन के साथ वॉल्यूम देखकर अगर वे क्रॉस ना होती तो हम डाउन के लिए जाते। अब ये ग्रीन कैंडल बांध रही है, ये क्या बांध रही है, ग्रीन कैंडल। अब इसका हम वॉल्यूम देखते हैं और ट्रेंड डाउन का आपके साथ देखते हैं क्या बनता है। ये कैंडल मुकम्मल क्लोज होने दें, इसके बाद की ट्रेड लाइव, मतलब आपको पता चले कि ट्रेड करनी कैसे, क्या क्या चीज़ें देखनी है। लॉस भी हो सकती है, हो सकता है पहली ट्रेड हमारी लॉस हो जाए, पर अच्छा अब ये नेक्स्ट कैंडल रेड आनी चाहिए, ये नेक्स्ट कैंडल रेड क्लोज होगी। रीजन, पहली कैंडल के इसके नीचे विक क्रॉस नहीं है, दूसरी चीज डाउन ट्रेंड है, कंफर्मेशन, वॉल्यूम भी क्या बोल रहा है, एनामेली है, एनामेली है। तो क्या ये नेक्स्ट कैंडल रेड आनी चाहिए थी या नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए थी सर। लाइव है ना, सिंपल आपके सामने है। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? हालांकि अब हमारा क्या होता है, हम क्या चीज़ देखते हैं, हम क्या करते हैं, असल हमें ट्रेंड भूल जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हम क्या देखते हैं, भाई ये तो इधर से विक ऊपर क्रॉस हो गई, ये तो बन गया पैटर्न किस चीज़ का, मॉर्निंग स्टार का। मॉर्निंग स्टार के मुताबिक तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर जानी चाहिए। अब हमारे जहन में वो एक पैटर्न होता है, पर हम ये चीज़ें भूल गए। हमने और कंफर्मेशन, भाई डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार किधर से आ गया, शक्ल उस जैसी है पर मॉर्निंग स्टार नहीं है, वो शक्ल उस जैसी है पर वो मॉर्निंग स्टार नहीं है। तो ये चीज़ हम भूल जाते हैं जब चार्ट पे बैठते हैं। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है, कभी इस चीज़ को भूलना नहीं है। एक ट्रेड मैं कोई और पेयर ओपन करता हूँ और उधर चल के देखते हैं सामने लाइव। सबसे पहले चार्ट खोलते हैं और ट्रेंड कंफर्म करते हैं। ये देखो एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है। अब ये क्या बना, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो इस कैंडल को क्या डाउन बनना चाहिए या नहीं? इस कैंडल को डाउन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये जोन सी चल रही है कैंडल, सर बनना तो डाउन चाहिए, वो एनएमएली बता रही है, लेकिन ये इधर अब यहाँ पर हम एमटीजी भी प्लेस कर सकते हैं विक क्रॉसिंग और वॉल्यूम को देख के। विक और क्रॉसिंग को MTG छोड़ो, शायद भी हो सिंपल। सकती अब ना ये कैंडल कंटिन्यू की भी कंफ्यूज है और डाउन की भी। डाउन के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, एक रेड टू ग्रीन, वन रेड टू ग्रीन, पर ये क्या है नीचे, विक क्रॉसिंग। नीचे क्या है, विक क्रॉसिंग। तो विक क्रॉसिंग की सूरत में हम डाउन जाएंगे या नहीं? किसी सूरत में नहीं जाएंगे ना, नीचे से विक क्रॉस है। चलें ये सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी यहीं पर सर, मैंने अक्सर एक पैटर्न फिल्टर किया था, सर ने मुझे दिया था सर अभी में। ये जैसे ग्रीन कैंडल बनी है, डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, और उसके बाद रेड कैंडल आई, उसके बाद दो ग्रीन कैंडल आई, फिर हमने नेक्स्ट रेड के लिए जाना होता है। और सर ने मुझे यहाँ पर बताया था कि अगर रेड के पीछे ग्रीन कैंडल है तो वो ज्यादा एक्यूरेसी वाला पैटर्न होता है, अगर उसकी वीक क्रॉसिंग ना हो तो। ऐसा होता है कि सर जैसे रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन जो बनती है उसकी वीक नहीं क्रॉस होती, नेक्स्ट कैंडल की वीक नीचे से क्रॉस हो जाती है। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए? नहीं, तीन कंफर्मेशन तो हमें बोलती है हमें डाउन जाना चाहिए। वो आप इस तरह करना ना, मुझे तस्वीर उसकी, जब भी ट्रेड लो ना, पीछे
ट्रेंड के हिसाब से वो तस्वीर बनाकर मुझे भेज, ठीक है, ओके सर, ओके। मैं आपकी क्लियर करूँ। अच्छा, ये ट्रेड डाउन का था। पहली ट्रेड इधर अब्दुल्ला आपने बोल दिया था रेड की बननी चाहिए, पर इसकी एक नीचे विक क्रॉस थी, ये नहीं बनी। दूसरी बार भी विक क्रॉस थी, हमने ट्रेड नहीं ली, अवॉइड कर दिया, हमने अवॉइड कर दिया। अब आगे देखते हैं कोई पैटर्न बनता है तो हम उस पर ट्रेड लेंगे, डाउन का पैटर्न, उस पर डाउन का पैटर्न बनता है तो हम ट्रेड लेंगे। अच्छा, जो से न्यू स्टूडेंट हो, कुछ समझ आ रहा है, पल्ले पड़ी है कोई बात ट्रेडिंग के हवाले से? भाई ट्रेडिंग सिंपल है। आज आप लोगों को कल का होमवर्क है, कल का ये होमवर्क होगा कि ये चार पैटर्न है ना, वॉल्यूम को भूल जाओ। आप सिर्फ सिंपल ना ये पैटर्न अपने पास कॉपी पे बना कर रखो, ट्रेंड देखो, ऊपर जा रही है मार्केट लेते जाओ ट्रेड, नीचे जा रही है साथ साथ लिखो कितनी लॉस कितनी विन, उनका रीज़न। अगर विक क्रॉसिंग है छोड़ दो, ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ विक क्रॉसिंग का फिल्टर करो, सिर्फ विक क्रॉसिंग को फिल्टर करो, वॉल्यूम को छोड़ दो, ओटीसी लाइव दोनों में काम करो। ओटीसी में ज़्यादा शायद वर्क ना दे, लाइव कल तो होगी नहीं, पर ओटीसी होगी, सिर्फ ओटीसी में, पर बशर्ते ये कि वो ट्रेंड अप का हो या डाउन का हो, ट्रेंड डाउन का, उसमें आप ट्रेड लो। कल के दिन ना मुझे आप अपनी एक्यूरेसी निकाल के बताओ। मैं अभी इधर बैठ के ना ये गारंटी आपको देता हूँ 70% से नीचे का एक्यूरेसी नहीं होगी किसी की भी, अगर आप पूरे एहतियात के साथ चलते हो, गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। इस पे एक वक्त गुजारा है, अरसा गुजारा है, इस चीज़ को देख रहा हूँ। 70% से नीचे एक्यूरेसी किसी की नहीं होगी, बशर्ते ये कि वो ट्रेंड को जानता हो, ट्रेंड के साथ चले और ट्रेड लेता जाए। अब मोबाइल में ना ये छोटी सी जगह भी आपको ट्रेंड लग रही होगी, मोबाइल को रोटेट करो, पीछे से देखो ट्रेंड कौन सा आ रहा है, ट्रेंड की कंफर्मेशन हम आगे पढ़ेंगे साथ साथ। जी जी सर, ये ट्रेंड हमें कैसे मालूम होगा? कितनी कैंडल के बाद हमें मालूम होना है कि ये अब डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है हमारा? मैं ये कल के ना टॉपिक्स में आगे ये ट्रेंड के कंफर्मेशन ऐसा बताऊंगा कि आपने कभी शायद सुना ना हो, इंशाल्लाह। ओके सर, बिल्कुल पता चले। एक बार थोड़ा सा दोबारा क्लियर करवा दें, थोड़ा जी दोबारा क्लियर करवा दें। मैंने क्या ट्रेंड का कंफर्मेशन मैं आपको कल परसों की आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा। ये नहीं कह रहा सर, जो आई की बात है डाउन वाला सिस्टम पर पैटर्न बताए हैं ना आपने, ना साथ साथ बनाए हैं? यस सर, बना लिए, बस वही जहन में रखो, वही आपने ट्रेड लेनी है उसी पर, ठीक है। अब ये एक और चीज़ हमने क्या पढ़ा था, 3 कैंडल स्मॉल मीडियम लार्ज, क्या ये ऐसा ही है? रेजिस्टेंस पर बनी, ये तो पहली राइड में बन गई, मैं बोलने वाला था। 3 कैंडल बनी किसी रेजिस्टेंस पर, 2 दफ़ा टच हुआ ना, छोटा सा रेजिस्टेंस था, ट्रेंड भी डाउन का था, नेक्स्ट कैंडल रेड आनी चाहिए थी या नहीं? रेड कैंडल आनी चाहिए की थी या नहीं? अब अगर ये रेड कैंडल बनती है तो मैं जिससे पूछूंगा, लाइव चार्ट है, लाइव चार्ट मार्केट है, जिससे पूछूंगा वही बंदा मुझे जवाब देगा, जिससे पूछूंगा वही बंदा मुझे इस चीज का जवाब देगा। हाँ तो जैफा बोलो ये कौन सा पैटर्न बना? जी ये इन स्टार क्या बना? ये 2 कैंडल, ये सर, ये ग्रीन और रेड, ये सर जी इनसाइड बार। फैजान सलीम क्या सही बोल रहा है ये? यस सर, बिल्कुल सही बोल। वो किधर है? यमान है क्लास में? उसके बाद न्यू स्टूडेंट आई थिंक कम आए। हनीफ क्या ये इनसाइड सही था? सही बोला इन्होंने? सर इनसाइड उसकी विक जो है ना बड़ी है ग्रीन की, तो सही से नहीं बनता है, बट है इनसाइड बार है। इनसाइड, इनसाइड का काम क्या है? इनसाइड का काम ये है कि ऊपर से मार्केट नीचे आए, ठीक है, और अगर ये ग्रीन कैंडल है ना बड़ा सा, इसकी विक ना हो, अगर है तो फिर भी छोटी सी हो, और ये जो रेड कैंडल है इसकी थोड़ी बड़ी विक हो उससे, ठीक है, तो फिर बनता है। अब ना मैंने 7-8 ट्रेड्स आप लोगों को सिर्फ पैटर्न पे बताई। अब मैंने जो पिछले पढ़ाया ना
जो लोग बोलते हैं कि काम नहीं करता। अब सुनो, पहली चीज हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था 3 कैंडल का रेजिस्टेंस पे, स्मॉल मीडियम लार्ज, क्या ऐसा ही है? ट्रेंड यस डाउन सर। का है, पहली ट्रेड रेजिस्टेंस पर गई तो नेक्स्ट ट्रेड आपकी रिवर्सल, पहली ट्रेड हमारी विन, पहली ट्रेड हमारी विन। दूसरी ट्रेड हमारा बना इनसाइड बार। अब इनसाइड बार की विक क्रॉस नहीं थी, इनसाइड बार की विक क्रॉस नहीं थी, पर ट्रेंड और वॉल्यूम हमें दो चीज़ें कंफर्मेशन दे रहा था कि नेक्स्ट कैंडल डाउन, 2 ट्रेड्स विन हो गई। उसके बाद अगर इसे देखो, ये स्पिनिंग टाइप कैंडल अगर देखा जाए तो मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी तो बनता है रेजिस्टेंस पर, इवनिंग स्टार भी बनता है। तो इवनिंग स्टार का बाद का काम रेड कैंडल बनाना है। एक एरिया में कितनी ट्रेड्स मिली? 3 ट्रेड्स, लाइव आपके सामने चल रहा है। एक एरिया में 3 ट्रेड्स मिलती हैं, सिर्फ देखने वाली निगाह होनी चाहिए। इतनी मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग। समझ आई क्लास की कुछ? सर बिल्कुल सही। आज का पता चला क्लास में कोई लाइव का? सर ये इवनिंग स्टार में ये जो रेड कैंडल है इसकी विक भी तो है ना नीचे, मतलब ये वाली? ये इस ग्रीन के हाफ से नीचे नहीं है क्या? यस सर है। इस ग्रीन के हाफ से नीचे है। और आगे चलकर तो अभी और भी चीज़ें हैं, ये तो 2-3 फिल्टर हैं सिर्फ। आगे चलकर तो आप देखोगे, याद रखोगे क्या ना क्या चीज़ें पढ़ेंगे आप। अगर आप, मैं कहता हूँ इस पर भी वर्क करना शुरू करो, प्रैक्टिस करो ना अच्छी, आप मार्केट को देख सको, तो मैं कहता हूँ मार्केट में आप मार नहीं खाओगे। अब ये डाउन ट्रेंड है, अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है इस तरह, ये पहले ही हमारे बोलने से पहले ही रेड में चली गई, अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो हम नेक्स्ट रेड के लिए जाएंगे, विक क्रॉस ना हुई तो। सिंपल, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इतना मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग। अभी तक तो आपने ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं पढ़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा, उसके बाद जोन्स नहीं पढ़े, वॉल्यूम मुकम्मल नहीं पढ़ा, एसएमसी बकाया और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। ये उसके अलावा है सिर्फ प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक मैथमेटिक, ये सिर्फ वो है। इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, तो अब सोचो क्या बाइनरी ट्रेडिंग मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, मुश्किल है भी सही। मुश्किल क्या है? अपने ज़हन पर कंट्रोल करना, अपने ज़हन पर कंट्रोल करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है। आप मार्केट में बैठे हो, अपना आपका दिमाग हाजिर हो हर वक्त, आपको पता हो कि मार्केट काम कैसे कर रही है। आपने शायद मैं इधर आने से पहले और जगहों से भी सीखा हो, कई जगहों से। अब उन्होंने भी सिखाया, सही होगा। याद रखो, सीखने वाला बंदा होता है ना, वो बाज़ दफ़े एक जगह भी सीख लेते हैं। थोड़े से नॉलेज पे भी ना, अगर उसे ट्रेडिंग का हाउ ना हो पता चल जाए, थोड़े से नॉलेज पर भी वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, थोड़े से नॉलेज पर भी ट्रेडिंग कर सकता है, बशर्ते ये कि उसे मार्केट का पता चले। अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, क्या नेक्स्ट कैंडल हमें रेड के लिए जाना चाहिए? नो सर। नहीं, नहीं जाना चाहिए। नीचे विक क्रॉसिंग है ना? जी सर बिल्कुल। सर अगर इसके बाद एक और ग्रीन बनती है तो फिर हम सोचेंगे कुछ, अगर उसकी विक क्रॉस ना हुई तो। जी सर। अच्छा, मुझे कोई ये बताए, ये जो सी ग्रीन कैंडल बन रही है, ये सही बन रही है या इसे रेड बनना चाहिए था? सर ग्रीन बनना चाहिए सर। इधर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो हो सकता है कोई यहाँ पर स्पोर्ट वगैरह हो और पैटर्न इंक्रीजिंग लाइन वगैरह बने, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन अभी आनी तक तो चाहिए। उन्होंने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है। अभी तक तो इन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी। जी सर। ग्रीन में आना चाहिए। और सर ये इनके हाई को ब्रेक करेगी, फिर हम ग्रीन के लिए जाएंगे। अच्छा चलें, ये अब ग्रीन कैंडल बन गई है, रेड 1 रेड 2 ग्रीन, नेक्स्ट रेड बननी चाहिए या नहीं? नेक्स्ट डाउन आनी चाहिए पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि Pattern- प्रीवियस कैंडल उसकी एक तरफ नहीं है, दूसरी कैंडल ट्रेंड भी डाउन का है, पैटर्न भी, और अब 2 चीज़ें 3 हमें बता रही हैं डाउन जाना चाहिए। अब हम वॉल्यूम से पूछ लें, वॉल्यूम क्या बोल रहा है? सर वैलिडेशन वाली कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन बोल रहा है। वॉल्यूम क्या बोल रहा है?
कंटिन्यूशन बोल रहे हैं। कंटिन्यूशन पर, और कंफर्मेशन हमें क्या बोल रही है? डाउन। तो हमें डाउन के डाउन की लिए है दो, उसकी मेजर हमें कंफर्मेशन है। हाँ, ज्यादा कंफर्मेशन आपको डाउन की बोल रहे हैं, आपने डाउन के लिए ट्रेड लेनी। एक चीज आपको बता रही है कि आपका हो सकता है बाज दफा आपको जो सा एक कंफर्मेशन है वो विन लॉस करवा दे भाई, उस टाइम आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने एक कंफर्मेशन के बिना पर लॉस होती है, एक होगी ना, पर लगातार कितनी आपकी लॉस होती है ये आपकी मैटर करते हैं, ये आपका मैटर करता है। अब ये देखो, फर्ज करो ये एक ट्रेड लॉस हो गई, ये एक ट्रेड लॉस हो गई। अब वेट करो नेक्स्ट पैटर्न बनने का। अब 3 कैंडल का कोई पैटर्न तो नहीं है ना डाउन का, एक ट्रेड आपकी लॉस, एक ट्रेड आपकी लॉस, आपने कंफर्मेशन भी लगाई, सब कुछ लॉस हो गया। अब वेट करोगे नेक्स्ट उसका। अब ये भी लॉस ना होती, ये भी लॉस ना होती। इसका लॉजिक एक और है, पर वो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फर्ज करो आप जितना पढ़ा है उस सूरत में ये लॉस है, उस सूरत में ये लॉस है। अब पुराने स्टूडेंट को पता होगा कौन सा लॉजिक है, सामने बना भी पड़ा है। यस सर, डबल सर कैंडल थ्री वाइट, ये सपोर्ट ही है बर्गर इसमें। भी तो पैटर्न बन रहा है इन कैंडलों का, सपोर्ट भी है, डोजी लेवल भी है नीचे। बिल्कुल, सबसे मेन चीज नीचे डोजी लेवल सपोर्ट, जिससे मार्केट उठी है। तो उस लॉजिक को छोड़ो, आपने सिर्फ कल क्या करना है कि कैंडल्स पे अपने सामने बना लो 4 अप के 4 डाउन के, ट्रेड लेते जाओ। कल आप लोगों ने क्लास में मुझे अपनी तस्वीरें जब मैं जिस जिस को बोलूँगा उसी टाइम भेजनी है, पहले नहीं भेजनी। जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं उस टाइम बोलूँगा भेजनी है, नहीं तो फिर भाई 10 क्लासें हो जाएंगी, इतना ही मेरी हिम्मत है, नहीं तो फिर मैं साथ साथ अल्लाह हाफिज़ करता जाऊँगा। ठीक है, क्लियर है बात, सबको समझ आ गई? यस सर। ये आपको लगता है ऐसा है कि पढ़ाना आसान है, शायद आप लोगों की सीखने से ज़्यादा ये मुश्किल है। अगर मेरे पास आप लोग 10-20 बंदे पढ़ रहे हैं ना, तो आप सब की ज़िम्मेदारी, आप सब की सोच को बदलना ट्रेडिंग की फील्ड में, वो मेरा काम है। अगर आपसे कोई लॉस होता है ना, या आपसे इस सीखने के बाद भी नुकसान होता है, उस चीज़ का दुख मुझे रहता है। भाई ये इतना महीना हमारे साथ भी लगाया, सीखा भी सही, फिर क्यों लॉस हो रहा है इस चीज़ का? तो अगर जिसने ऐसे लॉस करने सीखना नहीं है तो वो अभी से चला जाए, जिसने सीखना है वो यहाँ रहे। ठीक है, क्लियर है बात? कुछ थोड़े सख्त अल्फाज हैं पर मेरी मजबूरी क्लियर है। है। ठीक है, यस सर, क्लियर है। देखिए सर बिल्कुल आपने सही। क्लियर है। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा हजम नहीं हो पाएगा। यस सर।